बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रजनी नाम की एक लड़की अपने सौतेली माँ और बहन के साथ रहा करती थी। रजनी की सौतेली बहन दिव्या एक लालची और काला जादू करने वाली लड़की थी। वो हर रात चोरी छुपे काला जादू की विधि सीखा करती थी। फिर एक दिन इस काले जादू की किताब में लिखा है कि अगर मैं 10 जानवरों को काटकर उनका खून पी जाऊं तो फिर मैं एक शक्तिशाली जादूगरनी बन सकती हूं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मुझे 10 जानवरों को पकड़ना होगा। फिर उसी रात दिव्या चोरी छुपे गांव में जानवरों को पकड़कर अपने घर ले जाने लगती है। लेकिन तभी रजनी अपने सहेलियों के साथ वहां से गुजर रही थी। रजनी दिव्या को जानवरों को ले जाते हुए देख लेती है। अरे ये दिव्या, तुम इतनी सारे जानवरों को कहाँ ले जा रही हो? अरे सत्यानाश, ये कहाँ से आ गई? तभी एक लड़की कहती है, अरे ये दोनों बकरियां तो मेरी हैं। इसका मतलब तुम मेरे घर से बकरियां चुरा कर ले जा रही हो। तभी एक दूसरी लड़की कहती है, अरे देखो, ये दिव्या की बच्ची मेरे घर का भी कुत्ता ले जा रही है। ये तो बहुत बड़ी चोरनी निकली। चलो हम सब मिलकर इसकी पिटाई करते हैं ताकि ये दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। उसके बाद सभी लड़कियां मिलकर दिव्या की पिटाई करने लगते हैं। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। ऐ रजनी की बच्ची, मुझे खड़ी खड़ी क्या देख रही है? मुझे बचा इन सब से। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ दिव्या, सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें इनके घर से जानवरों को चुराना नहीं चाहिए था। फिर सभी लड़कियां जी भर के दिव्या की पिटाई करने के बाद वहां से चले जाते हैं। इस बात से दिव्या को बहुत गुस्सा आता है और वो रजनी के साथ साथ सभी लड़कियों को सबक सिखाने का फैसला कर लेती है। फिर एक दिन दिव्या जंगल में रहने वाली जादूगरनी के घर बदसूरत बनाने वाला एक काढ़ा चुरा कर ले आती है। अब मैं इस काढ़े की मदद से सभी लड़कियों को बदसूरत बनाकर अपना बदला ले लूंगी। सबसे पहले मैं इस रजनी की बच्ची से शुरुआत करती हूँ। कहकर दिव्या रजनी के पीने के पानी में वो जादुई काढ़ा मिला देती है और उसे पीने के बाद रजनी के सारे बाल सफेद हो जाते हैं और साथ ही उसका चेहरा भी बदसूरत बन जाता है। अरे नहीं, अचानक मेरा चेहरा इतना बदसूरत कैसे बन गया? और ये क्या, मेरे बाल तो सारे सफेद हो गए। ये देख दिव्या बहुत खुश होती है। फिर रात होते ही दिव्या चोरी छुपे एक एक कर सभी लड़कियों के घर में जाकर वहां रखे पानी में वो जादुई काढ़ा मिलाकर वहां से भाग जाती है। फिर अगले दिन गांव के सभी लड़कियों के बाल पूरी तरह सफेद हो जाते हैं और वो सभी बदसूरत बन जाती है। हे भगवान, ये कैसे अनर्थ हो गया? मेरे बाल सफेद हो गए और मैं इतनी बदसूरत बन गई। तभी प्रियंका देखती है कि गांव के और भी लड़कियां उसी की तरह बदसूरत बन गए। लगता है किसी ने हम सभी पर काला जादू किया है, इसीलिए सभी लड़कियां एक साथ ही बदसूरत बन गई। हाँ, तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो ये सब हमारे साथ हुआ? दूसरी तरफ सभी दुखी होकर रोने लगते हैं। ये देख दिव्या बहुत खुश होती है। इन लड़कियों से इनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए। उस जादूगरनी के घर सुंदर बनाने वाली जादुई मेहंदी भी मौजूद है। अगर मैं वो मेहंदी चुरा कर इन सभी लड़कियों को बेचूं तो इनसे मनमाने पैसे वसूल करके इस गांव की सबसे बड़ी अमीर बन सकती हूँ। फिर अगले दिन दिव्या जादुई मेहंदी चुराने जादूगरनी के घर पहुँच जाती है। वहाँ जादुई मेहंदी से भरा एक बहुत ही बड़ा बक्सा रखा था। दिव्या उस बक्से को उठाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी जादूगरनी से देख लेती है। अरे तू कौन है? ये मेरा बक्सा चुराकर कहाँ भाग रही है? ठहर जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ।
लेकिन तभी दिव्या वहां रखी जादुई झाड़ू पर बैठकर हवा में उड़कर वहां से भागने लगती है। दिव्या जादुई झाड़ू पर उड़ते हुए जैसे ही गांव के ऊपर पहुंचती है कि तभी अचानक जादुई झाड़ू की बैटरी खत्म हो जाती है और उसका संतुलन बिगड़ने लगता है, जिस वजह से बक्से के सारे मेहंदी नीचे गांव में गिरने लगते हैं। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है? ये जादुई झाड़ू ठीक तरह काम क्यों नहीं कर रही? अब मैं क्या करूं? तभी अचानक वो जादुई झाड़ू गोल गोल घूमने लगती है और दिव्या को तेज रफ्तार से उड़ाकर पहाड़ों की तरफ ले जाने लगती है। दूसरी तरफ आसमान से इतनी सारी मेहंदी गिरते हुए देख सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। अरे वो देखो, आसमान से मेहंदी की बारिश हो रही है। ये देख सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं और वह सभी जादुई मेहंदी को उठाना शुरू कर देती हैं। अरे ये तो बालों में लगाने वाली मेहंदी है। लगता है भगवान ने ये मेहंदी हमारी मदद के लिए भेजी है। हमें इस मेहंदी का बालों में लगाकर फायदा उठाना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो रजनी। उसके बाद गांव के सभी लड़कियां जादू मेहंदी को अपने बालों में लगाना शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते वो सभी परियों की तरह खूबसूरत बन जाती हैं। ये देख सभी लड़कियां बहुत खुश होती हैं। दूसरी तरफ वो जादुई झाड़ू दिव्या को एक पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा देता है और खाई में गिरते ही दिव्या की मौत हो जाती है। इस तरह उससे उसकी किए की सज़ा मिल जाती है।